Hurry up, hurry up. Yes, we are finally celebrating 1 year of Girls Cafe. I know दीदी इतनी excitement है, वो एकदम से निकल नहीं रही है, but there is so much excitement. Finally कुछ चीजें हमने सोची थी वो हो पा रही है. क्योंकि जो शुरुआत में हुई थी अब उसको हम completion पे देख पा रहे हैं. And I think it's just the beginning of, let's see, Girls how Cafe. many years. Yeah. आई थिंक दिस इज वेरी ओवरवेलमिंग क्योंकि अभी तो हम बैठकर बात ही कर रहे थे कि कुछ ऐसा होना चाहिए एंड द फैक्ट दैट वी कंप्लीटेड 1 year ऑल्सो ऑफ दिस इनिशिएटिव इज आई मीन ये तो मतलब गॉड ओनली नोस कि ये कैसे हुआ है और इट्स बिन लाइक अ ह्यूज ब्लेसिंग एंड अभी भी मतलब इट्स डिफिकल्ट टू पुट इनटू वर्ड्स कि क्या कहूँ कि ये कितनी ओवरवेलमिंग फीलिंग है एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने अभी 1 year सेलिब्रेट कर लिया है द एसेंस ऑफ द गर्ल्स कैफे इज रियली कमिंग आउट जो हमारा अभी सबसे लास्ट जब हमने मिले हैं वी हैड दिस ओवर द वीकेंड सो इट वाज लाइक अ वेरी complete thing मतलब I can just look back and see कि now the mission is accomplished at least in that sense कि जो हम करना चाह रहे थे कि खुलकर आए girls come together of different age groups wherever they are and they just speak their heart out. I mean that freedom I think we've been able to reach somewhere with it so it's amazing. कैसा लगता है बाकियों को? How do you feel? You're smiling. I think for me, Didi, 1 year is like. I remember when we were talking about this over a coffee. So like it just feels like a dream. मतलब since coming all the way here, मतलब 1 साल हो गया ये believe ही नहीं हो पा रहा और कितने topics के बारे में हमने बात करी है और कितने लोग आए स्पेशली दीदी ने जैसे मेंशन किया कि different background से different age group, the college, school and working that we are able to distinguish between them और उस बारे में जिसकी need है उस बारे में हम बात कर पा रहे हैं तो आई थिंक यही हमारा इनिशियल गोल था कि कहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं हाउ दे हैव टू डील विद इट तो उस बारे में बात करें आई थिंक जब वो देखते हैं ना 1 साल में वो प्रोग्रेस कि हाउ दे आर टॉकिंग और हमसे वो कितना ओपन हो चुके हैं तो दैट इज रियली फ्रेश एंड रियली ओवरवेलमिंग. It doesn't matter who you are, but what matters is whose you are. क्योंकि आप किसके हो ये डिफाइन करेगा कि आप कौन हो और जब ये क्लियर है ना कि आप कौन हो तो फिर आपकी चॉइसेस जो होती हैं वो इम्पैक्ट करती हैं. कभी सोचा नहीं था कि जो थॉट्स में था वो एकदम एक्शन में आ जाएगा और इस तरीके से जिस तरीके से पूरा बातचीत हुई है वी हैव हैड सम टाइम इन द कैफे जहाँ पे हमने इसको रखा कि वी विल सिट एंड टॉक अबाउट थिंग्स दैट मैटर. आई थिंक बहुत कम हो पाता है कि हम ऐसे बात कर पाते हैं और अलग से टाइम निकाल पाते हैं स्पेशली गर्ल्स वुमेन या फिर व्हाटएवर इज द एज बट आई थिंक वो जो बातें हमने करी हैं जो हम होके गुजरता है हम पे जो हम अलग से नहीं कर पाते इस तरीके से हमने करी है वो सोच के इट्स अ गुड फीलिंग एंड टू सी इट बीइंग कम टू लाइफ और दूसरों का सुनना दूसरों की कहानी सुनना और जिस तरीके से लोग हमारे साथ शेयर करते हैं बात करते हैं इट्स गुड टू नो दैट वी आर नॉट अलोन इन स्ट्रगल्स चैलेंजेस व्हाटएवर वी आर नॉट अलोन. That is true, and you both have done a good job also of being part of the Girls Cafe. In fact, the hosting, isn't it? And बिना इनके तो ये possible ही नहीं होता. But याद है 1 साल पहले जब हमने शुरू किया था, then what was the energy at that time? Yeah. That time and now when lockdown is all open. आई थिंक उस टाइम पे तो बस यही लगता था कि गर्ल्स एक्सक्लूसिव एक कैंप होना चाहिए. उस थॉट के बाद ये बात होने लगी कि कैंप तो शायद हम एक ही बार कर पाएंगे लेकिन इस जो कॉन्वर्सेशन हम करने वाले हैं वो 1 टाइम नहीं हो सकती क्योंकि जिंदगी है हम एक बार नहीं जीते तो मतलब कितने सारे उसमें चीज़ें होती हैं. तो आई थिंक उससे जब ये थॉट निकल कर आया कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे हम बैठ के बात कर पाएंगे और अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज़ है. एंड आई थिंक इनिशियली इट स्टेम्ड फ्रॉम आवर नीड जब हम ये बात कर रहे थे कि लड़कियां नहीं कह पाती हैं या नहीं कहती हैं रादर कि क्या महसूस करती हैं एंड आई थिंक गॉड हैज यूज्ड आवर
individualities in a very different sort of a way. हम जैसे हैं हम वैसे रह पाए, मतलब हम जैसे हैं वो सामने रख पाए, कीपिंग इन माइंड जो हम इश्यूज बात कर रहे थे, थिंग्स लाइक सेल्फ वर्थ, मतलब हम ऐसे सोचते ही रहते थे. सेटिस्फैक्शन, मतलब कौन सोचता है कि इस बारे में बात हो सकती है इन अ सिनेरियो, एंड एज गर्ल्स दीज टॉपिक्स आर सो पर्सनल टू अस. So just being able to hear people like Farida aunty, Anita aunty and even Christine दीदी जो पार्ट उन्होंने शेयर किया है, मतलब अमेजिंग. तुम्हारे तो सब्जेक्ट तुम्हारे दिल के करीब है, प्रोफेशन के भी करीब है ना. But anyway, I think I must congratulate especially you all, and it's wonderful to see कि कैसे ना you all have taken up this role, and to see you in action over the weekend, can't thank God enough. I am blessed to see you blooming the way you have come out. So praise God, and hats off to each one of you also. I think that is one of the greatest joys of 1 year of Girls Cafe. तुम्हें कैसे लगता है मालूम नहीं, but I think we have seen them also grow. But you will agree with me that we have seen her also in full action. है ना? So I hope you got your cup of coffee and you're able to, sing along whether you like coffee, chai, Or just a glass of water would be enough. Come on, girls. What would you choose? A lipstick or a lip gloss? Okay. Lip gloss. जल्दी जल्दी choose करें. I think yes, it is a dream. I also just praise God कि जो desire उसने मेरे मन में डाली है वो desire सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं है, and I can become that voice and help many more to come up. Because definitely when God works in my life, वो सिर्फ उन्हीं areas में नहीं है जो सिर्फ वो personal है, but there are so many areas जो बहुत सारे दिखते हैं लेकिन उन पे कोई काम नहीं होता. I think मेरे पास वो privilege रहा है जहाँ पे we had this fellowship, this group and even दीदी, जहाँ पे हम बैठ के कुछ चीज़ों को outright बोल सकते हैं एक दूसरे को. But कभी कभी we girls we take a step back and हम अपने inhibitions and insecurities को नहीं छोड़ पाते, and the cost that we pay, I think that is huge. जब उस cost को मैं देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि पूरा एक साल निकल गया कि कहीं ना कहीं we have slowly reached, trying to reach there. I think for me that is a very humbling experience. For me that is how it is. I think the most interesting part was that we had different age groups. Okay. डिफरेंट एज ग्रुप्स, और उन एज ग्रुप्स के हिसाब से हम लोगों ने टॉपिक्स पिक करे, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो इररिलेवेंट थी. हर एक सेक्टर, हर एक एज ग्रुप को वो केटर करती है. और द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे लिए पर्सनली था जहाँ पे लोग अपने लाइफ स्टोरीज शेयर कर रहे थे. Well, they would share that what struggles they have faced, especially whether it would be somebody from the cafe or our special hosts also. Okay. So I think that will be the most interesting part. और fun part तो जो हम starting में हमेशा करते हैं, हाँ, वो सब नहीं बता सकते ना. वो सब नहीं बता सकते. But I remember. I कोई think बात truth नहीं, and आगे मिल dare. जाएगा. हाँ. Truth and dare, and definitely seeing our hosts जो हमारे Participating speakers कर लिया. हैं, वो participate कर रहे हैं dares में. वो याद है क्या क्या कर रहे थे, पता नहीं, हाथ उठा के. I think that would be That days was nice, and how you would ask for coffee and ask for suggestions and people would participate. I think that was I have good memories of that. Icebreakers also. तो आई होप दैट ये जो कैफे एक्सपीरियंस है आज आपका, वो आपको रिफ्रेश करे और प्रभु में हम रिन्यूड होकर यहाँ से जाए. और साथ ही साथ आपका एक्सप्रेशन भी काफी कुछ बता देता है. आर यू रियली हैप्पी, और आप रिलैक्स्ड है कि नहीं, या हमारी बात कुछ बड़ी गंभीर जा रही है. सो वी कैन जस्ट डू समथिंग जहाँ पर थोड़ा सा वी कैन ब्रेक द आइस. मेरे को बस ये याद आ रहा है कि उस टाइम पे हम बात करते थे. आई रिमेम्बर मी एंड शरीन दीदी, we made that calendar and we marked 20 Oh, yes. every month just when in 2020 especially. those sessions where we were sitting to, मतलब when you asked us, when दीदी asked us कि बात क्या करें,
And there was so much in our heads कि दीदी इस बारे में बात होनी चाहिए, ये होना चाहिए. मतलब personally wherever we are, हम सब अपने point of view से लिख रहे थे. And I still remember when I was scribbling, और it came down to the 3S. तो मतलब वो ऐसा था कि it was a combination of everything what we had talked about. कि मतलब जो हम सोच रहे थे वो इन 3 शब्दों में पूरा समिट के मतलब इकट्ठा हो गया. That was something another level. So that has been a blessing. And I think जब हम starting की बात करें, I also remember कि हम कितना मतलब we were trying कि girls would open up and share their part, and from that to 1 year, the way young girls have interacted in this last interaction, I mean it's something else. मतलब वो experience बहुत अलग है, and मुझे लगता है ये मेरे लिए personally भी उतना ही true है. मतलब this has been liberating for me also. Although I think I am somebody who speaks everything that is in my heart, but I've understood and I have grown in this. तो वो experience बहुत अलग है. ये कोई खा नहीं रहा है यार. You don't want this? Thanks, Shireen. You got this for us. You wanna try some? Cut करो उसे. अच्छा. I was remembering the time when we had invited our mothers for the girls cafe. वो तो था ना Mother's Day Special, and पहले section में we all met and we had given them a time कि you have to come at this time, and we had a group discussion with the mothers. It was so fascinating to see कि they were also sharing. And the last question, that what do you want to tell your mother? Something that you've never told her before. I mean, it was very different and quite exciting. And उसके बाद तो हमने मतलब before that we spoke about many topics like disappointment. Evelyn दीदी shared her part and just nothing else. उन्होंने अपना जो candidly पूरा अपनी journey बताई, and we used that and we shared that. And मैं तो दीदी वो टाइम याद कर रही थी जब हम ऐसे चीजों के बारे में बात कर रहे थे जो हम सब फेस करते हैं, लाइक कपड़े. एंड चर्च में किसी को बोला है कभी कपड़ों के लिए, या फिर नोटिस किया है क्या ठीक लगता है क्या ठीक नहीं लगता है. एंड मतलब ये हम सब ऑब्जर्व करते हैं बट कोई बोलता नहीं है. समथिंग जो हम अपने साथ वाले जन को नहीं बोलते. क्लोथिंग पे बात करना, किसी पब्लिक प्लेस में जब किसी लड़की को देखते हैं तो कैसा फील करते हैं, मतलब थिंग्स लाइक दोज. एंड नॉट जस्ट फॉर क्लोथ्स, फॉर लैंग्वेज, एंड मतलब अलग अलग तरीके से जब हम बात कर रहे थे, तो दैट वाज आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग. एंड और भी एस्पेक्ट्स के बारे में मेरे को बस एक क्वेश्चन याद आ रहा है. दीदी ने बस ये पूछा था कि चर्च के बाद व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी डिस्कस, दैट वी यूजुअली डिस्कस. नहीं हम किस बारे में बात करते हैं? सॉरी, आफ्टर चर्च हम किस बारे में बात करते हैं? व्हाट इज द कन्वर्सेशन? तो मेरे को एकदम वो वाला पार्ट सुन के ये याद आया. एंड एज मतलब जो बड़े लोग हैं क्या अपने छोटे लोगों को कुछ कहते हैं जब नोटिस करते हैं, मतलब लड़कियां क्या किसी चीज को ऑब्जर्व करने के बाद कहती हैं अपने से छोटों को. I think we've done a lot, little bit at least. चाहे कुछ हो, जो whatever God has put in our hearts, we've been able to share it with others. Just hope a little bit of dent would have been made some way or the other. Most innovative thing in the sense कि हम सब लड़कियां कहीं ना कहीं some sort of skincare या makeup use करते हैं, और अभी जब हमने 1 year मनाया we talked about this. एंड आई थिंक 1 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस था, हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में जो डिवाइड कर पाए. फर्स्ट डे विद स्कूल स्टूडेंट्स, देन विद आवर कॉलेज, एंड देन वर्किंग ग्रुप, एंड द सेम टॉपिक केटरिंग टू ईच वन्स नीड. मतलब पहले दिन हम मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं, प्रपोजल के बारे में बात कर रहे हैं जो स्कूल में होता है. सेकेंड डे वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन केयर, एंड स्किन केयर के साथ साथ हाउ डू गर्ल्स रिएक्ट, बॉडी लैंग्वेज. एंड थर्ड डे मतलब the progression was very interesting. हर एज और स्टेज के हिसाब से बस वो बात कर पाना और वो रिलेटेबल होना. And the way girls talked, मतलब the way they spoke, they expressed themselves, I think Girls Cafe cannot work without their response. I think जब हम लोग साथ मिलके इसके अंदर बातचीत करते हैं, when we share and they share, that's when Girls Cafe becomes complete. हमने भी कहाँ सोचा ना, we will think of Girls Cafe.
It was all girls camp. Remember that time? Yes. जब मैंने आप दोनों के साथ शेयर किया था that someday it'll happen. Now from there, चलो girls camp नहीं, but it has come to girls cafe. Lockdown has also made us think in a different way about things. एक तो ये भी है. Sisters. But at least, Sisters. yeah. It also was actually it started. The girls' cafe began on Sisters' Day, which is like 31st. I think it was first Sunday of First August. of August was all these Sisters' Day. things, yeah, and all these things we discovered just at that time. कहाँ पता होता है? So this is just an excuse. So I hope you remember why this cafe है. वो उसका purpose अगर पता है ना, तो then we can always be a blessing and be blessed ourselves also. तो वो थोड़ी clarity होनी चाहिए. आई थिंक वो पर्पस की दीदी जब बात हो रही है तो वो जो सॉन्ग जो हमारे लिए चूज किया गया, स्पेशल थैंक्स टू द मीडिया टीम who was very gracious enough to just introduce the song once again in our life. Okay, the song that says that I'll be a God girl. Okay, and I think people who can write those lyrics, kudos to them because they are able to portray what a girl should be like. And जो भी उसके अंदर बातें करी गई हैं, I think that exactly solves the purpose of the cafe. अरे म्यूजिक बहुत अच्छा था. तुम लोगों ने फिर भी मतलब तुम लोगों ने जो किया ना, and of course the media team deserves all the praise. So applause to them. लेकिन हाँ, तुम लोगों ने भी जो किया ना वो बहुत अच्छा लग रहा था. कमेंट्स भी आए, लोगों ने तारीफ भी की, वो भी अच्छा था. And हाँ, limitations के अंदर you all did it, but it was very nice. Change, do you see the change in the heart of me when you with me, from the inside out when you with me, till there is no doubt. Change, do you see the change? Nobody loves me like you love me, Jesus. I set it off your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, you are faithful and true. Nobody loves me like you. The sun sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. And even the music song selection that you had, somehow those different songs that you would play for intro, outro, all those things, it was very nice. I think God only ordained the music because music and cafe they go together. हाँ बिल्कुल. So I think God has just ordained that हम लोग उस तरीके से म्यूजिक भी enjoy कर सकते हैं and we can still be in the cafe with our limitations. Know your worth, 'cause you are priceless. More than gold, more than diamonds. Be the light inside the dark. Keep your faith and guard your heart. जिस म्यूजिक की बात हो रही थी तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमेशा से एक डिजायर रहता था, मतलब नथिंग अगेंस्ट द जेंडर, बट इफ अ फीमेल आर्टिस्ट इज सिंगिंग, आई मीन इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. एंड जस्ट फाइंडिंग दीज सॉन्ग्स, मतलब बैंड कॉल्ड वन गर्ल नेशन, मतलब नॉट टू प्रमोट देम बट दे डन सम गुड वर्क एंड इट कमिंग इन दिस टाइम इन अ वेरी रैंडम वे एंड वी कुड यूज इट for our this thing, and every word in the song has been a reality in the cafe. बुक्स वगैरह रख के थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, है ना? ऐसा कुछ करते हैं. लैपटॉप को छेड़ना नहीं है ना? हाँ, लैपटॉप अभी वैसे ठीक है, कि कुछ नहीं है तो वो हमारा प्लान बी रहेगा. फोन को विल टेक इट एज प्लान ए. ठीक है. आज का जो कुछ भी हुआ है इस बर्गर की तरह परफेक्ट है. इट वाज कंप्लीट इन ऑल सेंस, मतलब सब कुछ है इसमें, आप देख सकते हैं अंदर बाहर. तो बिल्कुल वैसे ही आज हमारा गर्ल्स कैफे का डे था. इट वाज कंप्लीट. Yes, girls' cafe was on fire today. And this burger is so delicious. It looks so delicious. That's the other side of the. Yes, other side of. And we would like to meet you, the chef. कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ. God says that I love you. And परमेश्वर का प्यार ऐसा है कि बाइबल कहती है कि I have loved you with an everlasting love.
आप एक हो जाते, लिपटे रहना. And this is the kind of relationship which God desires from our heart. Relationship which will fulfill us, which will give us satisfaction. Girls, you're daughter of a king. Let's see all those smiles, okay? Your word, God's love is for you, not for who you want to be. It's for who you are. God loves you just the way you are. Not many are very clear, okay, about human sexuality. There is so much of confusion surrounding this aspect of our lives. And when there is confusion, it affects how we approach our own sexuality and also the sexuality of others. I'm sure we have got a lot of comments. Yeah. We should share it with others, na? So I'd like to start with this one. There are so many people who enjoyed the first session that happened. Somebody said like this, thanks for a great reminder on self-worth. The energy in the cafe was extremely exciting. That was the first session we had. Just the first session. Yeah. Though we did not know how to do it, कैसा करेंगे, क्या होगा, ये नहीं मालूम था. लेकिन I'm sure Christine didi did a good job on it. Absolutely, she did. और वो गेम भी तो खिलाया था. She knew what to do. Yes. Any other comment? मेरे पास second day का है. This says something. I was really confused about the concept of sexuality, and now I would say I am much clearer, and I would appreciate such kind of topics. Interesting. Interesting. Next one was, the feeling is surely overwhelming. Got lots of things to take with me and work on from today. Thank you so much. Wonderful. Any more? There is one more. I think people were just thanking us after the cafe. So it's thank you for making me realize the importance of self-worth. Learned many things regarding this topic and will surely work on it. And one person also said, can't wait for the next session. I think I'm sure the host should really feel blessed by these comments. This is something nice. There's another one that says that I love today's session and a difficult topic was dealt with such ease. So they were thanking the speakers and also they are in awe of God the Father who with such beauty has created us, and concepts like sexuality and words that are otherwise taboo, that was dealt with in a beautiful way, and also the beauty of it has been shared in the cafe. So they are thankful for that. Anything else you have? I have one more, but do you want to go for the next one? ये वाला बस ये है कि it talks about कि कैसे the satisfaction वाला जो part था ना, that was a blessing, and thought-provoking questions that were given, that was an eye-opener, and how to value and prioritize and what satisfies me, इसके बारे में उन लोगों ने थोड़े अपने comments और express किया है. Also they talked about the hand illustration. वो याद है? Oh yes. आंटी ने जो hand illustration था, so that was something very easy, and they will remember it. I think more than anything, I am really grateful to be a part of something like this, and especially how God worked in this 1 year. I mean, looking back at things, and He has been so faithful and gracious. Like, I'm speechless right now. How He worked through us to go, and through me especially. तो वो बहुत ही overwhelming है अभी when I'm looking back, and मतलब जब सोच रही हूँ कि कैसे start किया था, and now that I'm able to sit here and speak about those cafes, so that is really overwhelming for me, and I am just thankful to God that we have done something like this, especially for girls. And I think I would just second that, because I don't know, मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, but I think what has become a reality is what God would have thought, I think. And He has paved the way in every possible way, just getting people putting ideas in our heads. And I remember कि कितनी ambiguity भी होती थी कि दीदी क्या कहेंगे, but you just guiding us through it. तो वो part बहुत ही humbling है, और सच में जो प्रभु ने मेरे अंदर किया है, जब वो मेरे अंदर से निकल पाया, I think that's a different experience, and I know there's a long way ahead for me, but all glory to Him. And also for the people He has kept in my life, जिन्होंने they became those girls for me in the cafe, so that now we can create that for somebody else. So grateful to
him. I think दीदी if I can just add, Please go ahead. हमारे मन में बहुत सी बातें हैं जो हम सबको बोलना चाहते हैं, एक साथ मिलकर करना चाहते हैं, but to see our elders like even like सब लोग बोल रहे हैं, फरीदा आंटी, अनीता आंटी और क्रिस्टीन दीदी, उन लोगों से सुनना, और उसके बाद इवलिन दीदी, the way she has spoken about her life, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी जन इतने ओपनली इतनी सारी चीज़ों को हमारे सामने शेयर करता है just so that we can learn. I think it takes a lot of courage, but I thank God कि ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जिनके जीवन में प्रभु ने काम करा. So thank God for them. I'm sure in some way or the other, or even in more decisive ways, you will carry this baton on, because that's the need of the hour. And as I said in the beginning, it's wonderful to see you all grow, and people who have grown and are in front of us as examples, the mature ones, the experienced ones, and the younger ones, to see them also grow and be where they are, a blessing to you, and you being a blessing to others too. And I being able to witness all this, God has blessed me abundantly. And to trust God with things that, sometimes you've asked, क्या करना है दीदी, क्या करना है? And when I'm clueless, I am clueless. And I thank God for that also. कि नहीं पता मुझे क्या करना है, लेकिन ये पता है हमें मिलना है. And you have trusted. So thank God for that as well. And I'm also learning, but together let us win many more and draw many more, and let them know that cafe is a place to be themselves. We can enjoy ourselves. लोग किट्टी पार्टी करते हैं, but in the presence of the Lord we can just have fun. और वैसे ये सारा कुछ रह गया है, but we can have it. But thank you so much for being there, and thanks each one of them who have either वो screen पे रहते हैं, लेकिन screen के पीछे जो लोग रहते हैं, there are so many of them who are praying for us within the team also, and even otherwise. So let's just keep praising God and doing our part.